सीबीएसई बोर्ड्स का सैंपल पेपर रिलीज हो गया है बच्चों। तो अब सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर केमिस्ट्री का देखकर यही लग रहा है कि जो लोग सोच रहे हैं कि भैया बोर्ड लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है, जेई को रहने दो, जेई बिल्कुल किनारे तक आ चुका है अब बोर्ड्स के। लास्ट ईयर का भी पेपर देखो, इस साल का भी पेपर देखो, तो भाई अब धीरे धीरे बोर्ड के पेपर का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब लेवल बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि टफ हो रहा है ना, क्योंकि तुम लोग क्या हो, तुम लोग हमेशा ये सोचते हो टेंशन में आने की तुम्हारी आदत है। टेंशन में बिल्कुल भी नहीं आना, पूरा एनालिसिस करके लाया हूं, पूरा एक एक क्वेश्चन नीट लेवल जेई लेवल के हिसाब से किस तरह का है उसके ऊपर बात करूंगा। पूरा तुमको बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर भी बताया था, सही गया था, इस बार भी बता रहा हूं, याद रखना। तो देखो बेटा, लेवल बढ़ने का मतलब यह है कि पेपर जो है अब कॉन्सेप्चुअल और ज्यादा होता जा रहा है, पेपर जो है अब एप्लीकेशन बेस्ड होता जा रहा है। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि यार बिल्कुल लकीर के फकीर बनकर हम बैठे हुए हैं कि नीट की ये लाइन लिखी हुई है, रट लो काम हो जाएगा, नहीं होगा। अपने को उस लाइन का सार भी समझना होगा और उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो जैसे भाई अगर हम लोग यहां पर देखें, तो मैं एक कच्चा कच्चा सा एनालिसिस आप लोगों के लिए कर लाया हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो देखो भाई, जो सैंपल पेपर अभी रिलीज हुआ है उसका एनालिसिस मेरा ये बोलता है कि 51% तो भी अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक है इस सैंपल पेपर में, और 49% फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों मिलाकर है। तो देखो ओवरऑल बात मुझे ये समझ में आ रही है कि भाई ऑर्गेनिक जो है वो 12th में वैसे भी ज्यादा है। तो टेंशन, बहुत से टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं, अरे भाई साहब इतनी कम फिजिकल इनऑर्गेनिक, इतनी कम ऑर्गेनिक। अरे तो यार सीधी सी बात समझो, 12th में ऑर्गेनिक पूरी एक बुक है यार, तो ऑर्गेनिक तो ज्यादा आनी ही है। ये ज्यादा आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई तुम्हारे नीट के पेपर में भी ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी। नीट के पेपर में तो सब बराबर डिवाइड होकर आता है। तो ये सबसे पहले दिमाग में निकाल दो कि यहां पर अगर ऑर्गेनिक ज्यादा है तो नीट के पेपर में भी ज्यादा आएगी, है ना। अब अगली बात क्या है कि जब हम एनालिसिस करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली गुड मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें जा रहे हैं वो मॉडरेट टू टफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि भाई क्वेश्चन जो है वो अगर आप समझ के सॉल्व कर रहे हो, और वही समझ नीट लेवल के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होती है, जेई लेवल के क्वेश्चंस में भी अप्लाई होती है, बिल्कुल सेम जैसा है। अगला जो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया है वो ये है, सिंक्रोनाइज विद जेई मेंस और नीट लेवल। जो मैंने आपको बताया है कि जेई मेंस और नीट का जिस तरह का लेवल चल रहा है उससे बिल्कुल अच्छे से सिंक्रोनाइज है ये पेपर। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है जेई मेंस और नीट की, तो उसको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बोर्ड के पेपर से। वो बस जिस तरह से प्रीवियसली पेपर हो रहे थे उसको ना सोचकर अब एप्लीकेशन बेस्ड पेपर की तरफ ज्यादा ध्यान दें, ये है। अगला है कि भाई अपने पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए फिजिकल केमिस्ट्री में। लास्ट ईयर भी आप लोग याद करो, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने कहा था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री में से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में भी है, जो कि बता रहा है। अब जैसे भाई क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आप लोगों से बात करूं बेटा, है ना। अब ये तो बात हो गई भाई जो मेरा एनालिसिस था, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बात करें तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर भी अपने पास 70 मार्क्स 30 इंटरनल होते थे, उसी तरह से यहां पर भी अपने पास जा रहा है भाई, पूरे पूरे अपने पास क्वेश्चंस वही है, उसी तरह से डिवाइडेड है। सेक्शन ई जो है वो अपना भाई लॉन्ग आंसर टाइप है, सेक्शन 2 जो है केस बेस्ड टाइप है, जिससे बहुत से बच्चे मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑफलाइन वाले के सर सेक्शन 2 में केस बेस्ड है, हमने देखा इसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए। अरे तो डरना क्यों है, माहौल बनाया गया। तो अब आप देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपने पास वो पूरा पूरा मैंने यहां पर टिक किया हुआ है। अगर नीट लेवल को टिक किया हुआ है, यानी ये इस तरह का क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नीट में पीवाईक्यूज में पूछा गया है, जेई मेंस की पीवाईक्यूज में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन हमारा प्योरली सिंक्रोनाइज कर रहे हैं नीट लेवल से। तो पहला क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक का बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ऐसे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ऑर्गेनिक में ऐसे कनेक्टेड सीक्वेंशियल रिएक्शंस आती है, नीट में भी आती है, जेई में भी आती है, तो बिल्कुल ये भी सिंक्रोनाइज कर रहा है। अगला क्वेश्चन जैसे आप लोग देखेंगे बेटा, तो ये बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास कुछ भी नहीं करना, तो अपने को ज्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। यानी इनऑर्गेनिक में अपने पास एनसीईआरटी के आसपास का ही क्वेश्चन बनता है, नीट में भी और जेई मेंस में भी और बोर्ड्स में भी। लेकिन यहां पर तो एक बिल्कुल ही कतई इजी क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन अपने पास नहीं आया। अगला ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर है और टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन जा रहा है एक तरह से। ये तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट भी है, यानी अच्छे से कवर हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी नीट में अपना बन चुका है। अब ये बहुत ही इजी है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने वाले क्वेश्चन है। यानी अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, बिल्कुल ही इजी हैं। तो डरना नहीं है यार, बस अपना पैटर्न ये देखो कि तुम लोगों को अगर एक बेसिक लेवल भी प्रिपेयर्ड है ना नीट और जेई मेंस का, तो तुम्हारा बोर्ड कहीं नहीं जा रहा है। बस एग्जाम के अंदर जब भी कॉपी भरनी होती है तो एग्जाम में कॉपी भरने का तरीका अलग होता है अपना ऑब्जेक्टिव पेपर में और सब्जेक्टिव पेपर में।
हम लोग जब भी बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान रखें कि हम सामने वाले को पढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने नोट्स एक टीचर के नोट्स बना रहे हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन मेरे पास अगर आया है तो मुझे उस तरह से क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, उस तरह से लिखना है कि जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूं। एक एक डिटेलिंग उसमें लिखनी है, एक एक बात उसमें बतानी है, तभी इंपैक्ट आता है। ऐसे हम लोग आगे जाएं तो आगे अपने पास देखो, अब ये क्वेश्चन धांसू सा है यार, है ना। इसमें पूरा मैकेनिज्म पार्ट अपना आ रहा है और ये डेफिनेटली नीट लेवल का क्वेश्चन है। मैं तो बोलता हूं कि नीट जेई मींस दोनों के लेवल का क्वेश्चन है। आगे बात करें ऑर्गेनिक के बाद, तो अगला है ओ फॉर ऑर्गेनिक चल रहा है बेटा। अब ये देखो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, तो यानी ऐसा नीट लेवल में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही लल्लू सा क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखेंगे तो अपने पास भाई ये बिल्कुल ही डायरेक्ट कि भाई लेंथेनॉइड्स किसको बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हो, तो ये बिल्कुल ही डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार नीट के भाई प्रीवीआईक्यू में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, बस चीजें चेंज कर दी। एसिडिक एसिड का पूछा गया है, पीवाईक्यू करके देखना। यानी आज से 8-9 साल पुराने जो पीवाईक्यू थे उसके लेवल पर थोड़ा थोड़ा सा हमारा बोर्ड का पेपर जा रहा है ना। तो ये सोचने वाली बात है अपने पास कि अगला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ऑरेंज पीपीटी, तो ये अगेन अपने पास क्या आ गया, प्रैक्टिकल बेस्ड आ गया, टेस्ट बेस्ड आ गया। तो ऑर्गेनिक में जो है आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वे बिल्कुल ही हलवा पेपर दे रहे। जैसे मुझे याद आ रहा है कि भाई 2016 में इस तरह का भी क्वेश्चन बना था, 2016 या आई थिंक 2017 में, जिसमें CH3 CH2OH का IUPAC नेम पूछ लिया था। अरे यार इतना इजी एक्सपेक्ट मत करो। अब अपने पास कंपटीशन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। लेकिन आप ये मानकर चलो कि आप जेई और नीट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो और एवरेज भी कर रहे हो, आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को अब इस मोमेंट से, इसी मोमेंट से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई भी क्वेरी ऐसी है कि भाई सर मैं तो घबरा गया हूं या मेरी ये परेशानी है, तो उस परेशानी को कमेंट्स बॉक्स में डालो, मैं देखकर उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा बच्चों, ठीक है, जो भी तुमको लग रहा है। आगे बात करें तो अपने पास जैसे ये क्वेश्चन है, अब प्रॉपर्ली भाई देखो नीट लेवल का है ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले पेज पर ही इसके बारे में मेंशन्ड है, बेंजाइलिक अलाइलिक हलाइड। यानी अपना आईयूपीएसी नेम एनसीईआरटी के बिल्कुल इजी पोर्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है भाई अपना कि ऑर्गेनिक का है, नीट लेवल का है। नेक्स्ट नीट लेवल का है ना। अब इसमें देखो भाई ये वाला क्वेश्चन क्यों मैं अच्छा बता रहा हूं, क्योंकि अपने पास इसमें ब्लड स्ट्रीम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रैक्टिकल लगा रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री को कहां लगा रहा है, एक्चुअल लाइफ में लगा रहा है, प्रैक्टिकल लगा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है फिजिकल केमिस्ट्री से। लास्ट ईयर भी दिया था, इनका मोमेंटम थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री को एप्लीकेशन में कहां अप्लाई करना है वहां पर लेकर जा रहे हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन जेई वालों के लिए टफ हो सकता है। अगले की बात करें तो भाई अपने पास ये देखिए सेकेंडरी सेल्स आर यूज्ड एज इन्वर्टर्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन था, तो नीट लेवल से भी नीचे का क्वेश्चन है। अगला देखोगे तो अब देखो धीरे धीरे आप लोग देखो ये वाला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया है। अपना जो सैंपल पेपर में इस बार इन्होंने पेपर रखा है ना, वो क्वेश्चन जो है लगभग लगभग इस तरह का नीट 2025 में पूछा गया है, जिसमें हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्वेश्चन बना था नीट 2025 में। तो अब आप इससे सोचो कि अपने पास जो पेपर आने वाला है बोर्ड का, वो बिल्कुल भी अलग नहीं है नीट से। सेम बॉडी प्रिपेयर कर रही है, सेम मेंटेलिटी के साथ प्रिपेयर हो रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे को एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ना है। वो रट के फॉर्मूला रट के काम नहीं हो सकता। फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर इस तरह से करना है कि आप लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हो, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने जा रहे हो। तो उस तरह के क्वेश्चन है। आगे बात करें तो अपने पास भाई अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है ना, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अगले देखें तो भाई अपने पास ये कन्वर्जन आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी का अल्काइल हैलाइड चैप्टर के लास्ट की एक्सरसाइज में जाओ, वहां पर इतने सारे कन्वर्जन है ना, तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कन्वर्जन्स, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। यानी कन्वर्जन जो है वो तुम एनसीईआरटी के भी कर जाते हो, तो तुम्हारा बोर्ड प्रिपेयर्ड है। अल्काइल हैलाइड चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है कि इससे ये बनाए तो क्या 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 करें, इससे ये बनाए तो क्या 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 करें। जैसे भाई यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीनामाइन बनाना है, तो आप ये समझो कि वो कन्वर्जन्स भी अगर आप समझ के करके जाते हो ना, तो आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ आपका नीट लेवल भी प्रिपेयर होता जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में दिक्कत ही स्टूडेंट्स को ये आती है कि उनको रिएजेंट याद ही नहीं होते कि यार इसका काम क्या है, ये क्या चीज बना सकता है। तो एनसीईआरटी सबसे बड़ा हथियार है, एनसीईआरटी के लास्ट की एक्सरसाइज की क्वेश्चन सबसे बड़ा वेपन है बेटा आप लोगों का। आप लोगों को प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि भाई अपना बोर्ड भी प्रिपेयर होता जाए और वही क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस भी करवा रहे फॉर नीट एंड जेईई मेंस, है ना। बार बार करने का काम नहीं करना है, प्रिपेयर इस तरह से करो कि यार तुमको नीट भी आसान लगे और बोर्ड तो बिल्कुल ही आसान लगे,
है ना, ये याद रखना है। अलग अलग सोचकर पढ़ोगे तो नुकसान होगा कि यार बोर्ड का अलग पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद नीट का अलग पढ़ूंगा। जब तक अभी दिसंबर है तरीके से बोर्ड का पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद नीट का पढ़ना स्टार्ट करूंगा, जेई मेंस का पढ़ना स्टार्ट करूंगा, बहुत हालत खराब हो जाएगी, नहीं समेट पाओगे। अभी बहुत अच्छा मौका है, ट्वेल्थ के साथ ही इन चीजों को क्लियर करते चलो। अगला है देखो, अब ये क्वेश्चन प्रॉपरली, ये तो जेई मेंस में बहुत बार आया है। जेई मेंस में आया हुआ है कि भाई ये रिएक्शन कितने स्टेप की होती है, और मैं क्लास में बोलता भी हूं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा जाता है। जो हमारे पास हाइड्रेशन वाला है, जिसमें अल्कीन पर वाटर जोड़ते हो, अल्कोहल बनाते हो, इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, ये मैं बता रखा है क्लास में भी। ऐसे आगे बात करें तो अपने पास बेटा ये जो क्वेश्चन है, अब वापस देखो भाई, आपके पास वेपर प्रेशर अज्यूमिंग डिसोसिएशन, ये कौन सा है, वेंटो फैक्टर टाइप का क्वेश्चन जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, ये अपने पास जेई में, नीट में, सब में पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन। अगला तो बहुत ही आसान है, इसमें नर्व्स इक्वेशन लिखना है, कुछ नहीं करना है। अब ये वापस देखते चलो, नीट लेवल का है, इसमें अपने पास डायरेक्टली मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आसान क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा टफ नहीं है। नीट लेवल टिक लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन तुम्हारी लीक के बाहर है। नीट लेवल टिक लगाने का मतलब ये है कि नीट के एवरेज इजी क्वेश्चंस में से एक है ये। नीट के टफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज इजी क्वेश्चंस में से एक है। अब ऐसे आगे बहुत से बच्चों का ऐसा बोलना है कि सर ये अपने पास जो है पैसेज बेस्ड, ये बड़ा डरावना है सर, इसमें तो डायग्राम वाइग्राम सब दिए। अरे भैया माहौल बना रहा है और कुछ नहीं। जितना बड़ा पैसेज होता है, पैसेज से कभी नहीं डरना, जितना बड़ा पैसेज होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां पर तो मैं नीट जेई की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां तो सारा डेटा अपने पास गिवन होता है। नीट और जेई में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो अपने पैटर्न में है भी नहीं। लेकिन जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, क्योंकि अपने बोर्ड के एग्जाम में अपना ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम होता है, क्वेश्चंस कम होते हैं, लिखना आना चाहिए। आराम से इसको पढ़ना है, हाईलाइट करते हुए चलना है। जो भी तुमको लग रहा है यार ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट करते हुए चलो, क्योंकि क्वेश्चन उसी पर आएगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कोई खास नहीं है कि भाई कौन सी एलईडी जलेगी। अगर भाई करंट अच्छा फ्लो हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा होगा, तो फिर वो ब्राइट जलेगी, नहीं तो वो डिम जलेगी, इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके पास। तो आपको ये समझना है बेटा कि ओवरऑल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, और अपने नीट लेवल के साथ में जा रहा है पेपर। तो अब देखो लास्ट में मैं आप लोगों को कंक्लूजन पर लेकर आता हूं कि भाई मेरा कंक्लूजन क्या बोलता है। मैं ये मानता हूं, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी पैसेज बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन को देखकर जेई के स्टूडेंट डरेंगे, नीट वाले स्टूडेंट डरेंगे, जेई वाले डरेंगे, तो डरना क्यों है यार, सब कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, हाईलाइट करते हुए चलो, और पूरा डिट्टो आंसर अपने पास नीचे की तरफ गिवन है। ये मार्क्स देने के लिए आता है पैसेज वाला। तो चलो अब आगे मैं तुम लोगों को काम की बात क्या बोलना चाहता हूं, सुनो। काम की बात मैं इसमें ये बोलना चाहता हूं बेटा कि अपने पास जो पेपर है वो सब बच्चों के हिसाब से बात करेंगे। अब अगर आप प्रिपेयर करें केवल बोर्ड्स के लिए, केवल बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ के साथ पिछले 10 साल के, मतलब प्री कोविड के पिछले 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज भी लगाते चलना, ट्वेल्थ के फिल्टर आउट करके। बहुत हेल्प मिलेगी तुमको आपके बोर्ड के पेपर में भी, और साथ के साथ तुम्हारा होता जाएगा क्या, नीट का प्रिपरेशन भी होता जाएगा। फिर जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन, जब जब आप लोग जनवरी फरवरी के बाद जब वापस से फिर स्टार्ट करोगे अपनी नीट की प्रिपरेशन, तो आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं होगी। दूसरे दो तरह के स्टूडेंट्स, इफ यू आर इनरोल्ड इन एनी इंस्टीट्यूट फॉर नीट जेई, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो टीचर आपके बोल रहे हैं उस पर चलिए, क्वेश्चंस जो उनके नोट्स के क्वेश्चन है, नीट जेई के जो स्टूडेंट्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो ट्वेल्थ में भी है, जो टीचर के नोट्स के क्वेश्चन है, वो बिल्कुल ताजा तरीन तरीके से दिमाग में हमेशा फिट होने चाहिए। वो क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए। टीचर क्लास में जो क्वेश्चन करवा रहा है वो मानो भगवान का प्रसाद है, वो क्वेश्चन ऐसा का ऐसा उठकर आने वाला है ना। अगला, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है अब लेवल धीरे धीरे। अगर आप लोग बोर्ड की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका बस अपना ये है कि अभी हम लोग एटलीस्ट कोई ऑनलाइन, अगर जैसे अपने प्लेटफॉर्म पर भी वीडियोज आ रही है, वन शॉट्स आ रहे हैं, उनको देखकर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे भी, हमने बहुत सारे वन शॉट्स बनाए हैं, बैकलॉग भी हम लोग क्लियर करवाते जा रहे हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, और उन वीडियोस को देखकर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना अभी से स्टार्ट कर दो, अगर आप लोग सेल्फ स्टडिंग में इन्वॉल्व हो, किसी इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व नहीं हो तो, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में और एक्चुअल बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि भाई ऑनलाइन में तो भाई हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो होती है ना वो लिमिटेड हो जाती है। तो इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये बच्चे क्या करें, अपने खुद का एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट करें, अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, नहीं तो बाद में उनको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है।
तो ये प्रिपरेशन लगाइए, और अगर आपको लगता है कि कोई अभी भी क्वेरी है, कोई मन में शंका अभी भी है, तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका जवाब दूंगा। डेफिनेटली हमारी टीम में से कोई ना कोई उसका जवाब देगा। और टेंशन नहीं लेना कि ऐसा पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, टफ नहीं हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।